हैं कि इस्लाम की पहली शहीदा एक कमजोर गुलाम औरत थी जिसे नेज़े से शहीद कर दिया गया था। सोचिए, मक्का की जलती हुई रेत है, दोपहर की आग बरसती धूप है और एक बेबस औरत को सबके सामने घसीटा जा रहा है। उसके जिस्म पर कोड़े बरस रहे हैं, उसके शौहर को उसकी आंखों के सामने अजियत दी जा रही है और उसके बेटे को मजबूर किया जा रहा है कि वो ईमान छोड़ दे। मगर हैरत की बात यह है कि वो औरत न चीखती है, न माफी मांगती है, बल्कि बातिल के सरदार को उसके मुंह पर झुटला देती है। आखिर इस कमजोर औरत में ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने मक्का के सबसे जालिम इंसान को हिला कर रख दिया? और वो कौन सा लम्हा था जब उसने जान दे दी मगर ईमान न छोड़ा? आइए जानते हैं हजरत सुमैया रदी अल्लाह अन्हा की वो दास्तान जिसने इस्लाम की तारीख का रुख बदल दिया। मक्का की तपती हुई जमीन पर एक कमजोर मगर ईमान से मजबूत औरत ने तारीख रकम की, जिसे दुनिया हजरत सुमैया बिनते खय्यात रदी अल्लाह अन्हा के नाम से जानती है। वो नस्ब के एतबार से कुरैश की बाअसर औरतों में से न थी, बल्कि कमजोर तबके से ताल्लुक़ रखती थी। उनका निकाह हजरत यासिर रदी अल्लाह अन्हु से हुआ, जो यमन से मक्का आए थे और बनी मखजूम के खलीफ बनकर रहने लगे थे। अल्लाह ताला ने उनके घर को एक बेटे की नेमत से नवाजा, जिसका नाम अम्मार रखा गया, जो बाद में इस्लाम के अजीम सहाबी बने। ये एक सादा सा घराना था जिसके पास दुनिया की दौलत कम थी, मगर इज्जत और पाकीज़गी का सरमाया मौजूद था। जब मक्का की फ़िज़ा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद बुलंद हुई, तो सबसे पहले इस नूर को कबूल करने वालों में यही घराना शामिल था। हज़रत सुमैया रदी अल्लाह अन्हा ने बग़ैर किसी तरद्दुद के कलिमा हक़ को कबूल किया, क्योंकि उनका दिल सच्चाई को पहचान चुका था। उन्होंने जान लिया था कि ये पैगाम किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन की तरफ से है। उनके शौहर हज़रत यासिर रदी अल्लाह अन्हो और बेटे हज़रत अम्मार रदी अल्लाह अन्हो भी ईमान ले आए, और यूं ये पूरा घराना इस्लाम के इब्तिदाई काफ़िले में शामिल हो गया। उस ज़माने में इस्लाम कबूल करना गोया अपने आप को जुल्म के हवाले कर देना था। कुरैश के सरदारों को ये बात सख्त नागवार थी कि कमज़ोर और ग़ुलाम तबका इस्लाम की तरफ माइल हो रहा है। बनी मखजूम के सरदार अम्र बिन हिशाम, जिसे तारीख अबू जहल के नाम से जानती है, इस ख़ानदान के दुश्मन बन गए। उन्होंने सोचा कि अगर इन कमज़ोर लोगों को सख्त सज़ा दी जाए तो बाकी लोग डर जाएंगे। चुनाचे हज़रत सुमैया रदी अल्लाह अन्हा, उनके शौहर और बेटे को मक्का की तपती हुई रेत पर घसीटा जाने लगा। दोपहर की धूप में जब ज़मीन आग की तरह दहक रही होती, तो उन्हें खुले मैदान में लिटा दिया जाता। उनके जिस्मों पर कोड़े बरसाए जाते और लोहे की ज़िरहें पहनाकर धूप में खड़ा किया जाता। उनसे कहा जाता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दो और अपने पुराने माबूदों की तरफ लौट आओ। लेकिन इस कमज़ोर औरत के होंठों पर सिर्फ एक ही सदा होती, अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। ये अल्फाज उनके जिस्म पर लगने वाली हर ज़र्ब से ज़्यादा ताकतवर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरते तो उनका हाल देखकर दिल खून के आंसू रोता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सब्र की तलकीन फरमाते और इरशाद फरमाते, आले यासिर सब्र करो, क्योंकि ये तुम्हारा वादा जन्नत है। ये खुशखबरी उनके ज़ख्मी दिलों के लिए ठंडी हवा का झोंका बन जाती। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा जानती थीं कि ये रास्ता आसान नहीं, मगर ये रास्ता सीधा है। उनके सामने दुनिया की तकलीफ थी, मगर दिल की आंखों में जन्नत की रोशनी चमक रही थी। अबू जहल उन पर जुल्म करते हुए उन्हें ताने देता, तुमने अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ दिया है, लेकिन वो पूरी इस्तकामत से जवाब देती, मैंने हक को पहचान लिया है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। एक कमजोर और गुलाम औरत का ये हौसला मक्का के सरदारों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो चाहते थे कि ये औरत कमजोरी दिखाए ताकि बाकी लोग इबरत हासिल करें, मगर हर रोज की अजियत उनके ईमान को मजीद मजबूत करती चली गई। उनके शौहर हजरत यासिर रजी अल्लाह अन्हु भी शदीद तशद्दुद का निशाना बने और बिलाखिर उसी जुल्म के दौरान शहीद हो गए। ये मंजर एक बीवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा ने सब्र का दामन ना छोड़ा। उन्होंने अपने बेटे हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु को भी सब्र और इस्तकामत की नसीहत की। हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु पर भी जुल्म की इंतहा की गई, यहाँ तक कि एक मौके पर उनसे कलिमाए कुफ्र कहलवाया गया, जबकि उनका दिल ईमान से मुतमईन था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनके बारे में आयत नाजिल फरमाई कि जिसका दिल ईमान पर मुतमईन हो और वो मजबूर हो जाए
तो उस पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने लिए कोई रियायत कबूल न की। वो जानती थीं कि उनका अंजाम करीब है, मगर वो अपने रब से मिलने के लिए तैयार थीं। एक दिन अबू जहल गुस्से में आग बगोला होकर उनके पास आया। उसने फिर उन्हें इस्लाम छोड़ने का हुक्म दिया और बुतों की कसम खाने को कहा। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूरी जुर्रत से उसके बातिल माबूदों को झुठला दिया। उन्होंने उसके सामने कलिमा हक बुलंद किया और उसके जुल्म को ललकार दिया। ये जुर्रत अबू जहल के गुरूर पर आखिरी ज़र्ब थी। उसने तैश में आकर नेज़ा उठाया और पूरी कुव्वत से हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा के जिस्म में पैवस्त कर दिया। यूं ये पाकीज़ा खातून इस्लाम की पहली शहीदा बन गई। उनका खून मक्का की ज़मीन पर गिरा, मगर इसने तारीख को सुरखरू कर दिया। एक कमज़ोर औरत ने अपनी जान देकर यह साबित कर दिया कि ईमान की ताकत जिस्मानी क़ुव्वत से कहीं बढ़कर होती है। उनकी शहादत ने मक्का के मुसलमानों के हौसले को पस्त नहीं किया, बल्कि मज़ीद बुलंद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जन्नत की बशारत दी थी और वो बशारत पूरी हुई। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम रहती दुनिया तक इज्जत से लिया जाता रहेगा। उन्होंने ये सबक दिया कि इस्लाम सिर्फ मर्दों की बहादुरी का नाम नहीं, बल्कि औरतें भी इस मैदान में किसी से पीछे नहीं। उनकी ज़िंदगी हमें बताती है कि कमज़ोर पस मंज़र रखने वाला शख्स भी अल्लाह के नज़दीक अजीम मकाम पा सकता है। उन्होंने ये दिखाया कि सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए मालो दौलत नहीं, बल्कि यकीन की ज़रूरत होती है। उनकी शहादत इस्लाम की तारीख़ का पहला चिराग थी जो खून से रोशन हुआ। ये चिराग बाद में हज़ारों शुहदा की सूरत में जलता रहा, मगर इब्तिदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। आज भी जब हम सब्र और इस्तकामत की मिसाल देते हैं तो उनका नाम रोशन सितारे की तरह सामने आता है। उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया कि ईमान कोई वक्ती जोश नहीं, बल्कि ज़िंदगी और मौत का अहद है। उनके जिस्म को ज़ख्मी किया गया, मगर उनके अकीदे को ना तोड़ा जा सका। उन्होंने अपने बेटे को भी यही सिखाया कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा है। उनकी शहादत के बाद हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम की खिदमत में अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। ये माँ की तरबियत का असर था कि बेटा भी इस्तकामत की अलामत बन गया। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी का हर लम्हा कुर्बानी से इबारत था। उन्होंने ना किसी से शिकवा किया, ना अपने फ़ैसले पर नदामत ज़ाहिर की। उनके लिए सबसे बड़ी इज्जत ये थी कि वो अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहें। उनका वाक़या हमें याद दिलाता है कि आजमाइशें ईमान की पहचान होती हैं। जो लोग सच्चाई का रास्ता इख्तियार करते हैं उन्हें इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला सब्र करने वालों को ज़ाय नहीं करता। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत इस बात की दलील है कि औरत भी इस्लाम की तारीख़ में बुनियादी किरदार अदा करती है। उन्होंने ये साबित किया कि ईमान का रिश्ता खून और कबीले से ज़्यादा मजबूत होता है। उनकी ज़िंदगी मुख्तसर थी, मगर इसका असर सदियों तक फैला हुआ है। उन्होंने अपनी जान देकर बातिल को ललकारा और हक को सरबुलंद किया। आज अगर हम अपने हालात पर नज़र डालें तो हमें उनके सब्र से सबक लेना चाहिए। मुश्किलात चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ईमान का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिखाया कि अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी कभी रायगान नहीं जाती। उनका मकाम जन्नत में है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया था। यही उनकी ज़िंदगी का हासिल और यही उनकी कामयाबी थी। अल्लाह ताला हमें भी उन जैसा यकीन और इस्तकामत अता फरमाए। उनकी शहादत क़यामत तक आने वालों के लिए मशअल राह है। वो एक माँ थीं, एक बीवी थीं, मगर सबसे बढ़कर वो एक सच्ची मोमिना थीं। उन्होंने अपने अमल से ये साबित किया कि ईमान दिल में हो तो इंसान पहाड़ से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उनका नाम इस्लाम की पहली शहीदा के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगा। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि हक की राह में उठाया गया हर कदम अल्लाह के यहाँ महफूज है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी और शहादत हमें दावत देती है कि हम भी अपने ईमान की हिफाजत करें। उनका खून गवाही देता है कि इस्लाम कुर्बानी मांगता है, मगर बदले में जन्नत अता करता है। यही उनका आखिरी पैगाम है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी इबरत है। ये इस्लामी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।